बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्त जमाल आपको गोशा जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक्स खेलों की कदीम तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये जानेंगे कि ओलंपिक्स मुकाबलों की इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे हुई। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ओलंपिक्स मुकाबलों में वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और कौन से बादशाह ने इन मुकाबलों को काफरों का त्यौहार करार देते हुए पाबंदी लगा दी। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखिए। घंटी और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस ताल्लुक़ को दायमी रिश्ते में से जोड़ लीजिए। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, यूनान की सरजमीन तारीख़ इंसानी में एक मुनफरिद और बेमिसाल मकाम रखती है। ज़माने कदीम में ये तहज़ीब, तमद्दुन और मुआशरत के हवाले से अजीम मर्तबे पर फाइज थी। इंसानी तरक्की के इर्तिका के हवाले से यूनानी तहज़ीब ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया है। इस ज़िम्में फ़लसफ़ा हो या तिब, यूनान की छाप आज के दिन तक सारी दुनिया पर नक्श है। इस हवाले से खा सिकंदर यूनानी हो या इसका उस्ताद अरस्तु, सुकरात हो या बुकरात, अफलातून हो या जालिनूस, इन समेत दर्जनों ऐसी यूनानी शख्सियात मौजूद हैं जिनके अजीम कारनामों से इनकार करना किसी जी होश शख्स के लिए मुमकिन है। इसके अलावा आज के जदीद दौर में एक और यूनानी त्यौहार यादगार के तौर पर मौजूद है, जिसे माजी से ज़्यादा जोश, जज्बे और वलवले के साथ मनाया जाता है। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि आज आलमी सतह पर खेलों के सबसे बड़े मुकाबलों का तज़किरा करें तो हमें मालूम होगा ओलंपिक्स ही दुनिया में खेलों के मुकाबलों का सबसे बड़ा इवेंट है। तारीख़ के औराक बताते हैं कि इन मुकाबलों की इब्तिदा 776 कबल मसीह में यूनान की सरजमीन पर देवता ह्यूमर की पैदाइश से हुई। काबिल सद एहतराम नाज़रीन, 3000 साल पहले के यूनान पर नज़र डाली जाए तो वहाँ ओलंपिया के नाम से एक अहम शहर दिखाई देता है। ये यूनानी देवता ज़्यूस से मंसूब मुक़द्दस तीन मकाम था, जो मुक़द्दस दरियाए एल्फ के किनारे पर वाक़ था। ज़्यूस देवता कदीम यूनानी मज़हब में गर्जदार आसमानी देवता तस्वुर किया जाता था, जो पहाड़ ओलंपिक्स के देवता के बादशाह की हैसियत से हुक्मरानी करता था। ज़्यूस के मशहूर ज़माना मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 41 फीट बुलंद थी। ये मुजस्मा इंतहाई बेशकदर और अपनी मिसाल आप था। इसकी कदर व अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे तबाह हुए 1600 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इसे दुनिया के 7 अजीबों में शुमार किया जाता है। इस मुजस्मे को लकड़ी के फ्रेम से तैयार किया गया था। बाद अज़ां पूरे मुजस्मे को हाथी दांत और सोने की प्लेटों से ढांपा गया। मुजस्मे के कपड़े, जूते और दाढ़ी को सोने से तैयार किया गया था, जबकि इसकी आंखों में कीमती पत्थर जड़े हुए थे। इस मुजस्मे को एक मुनक्किश और बावकार कुर्सी पर बैठा दिखाया गया था, जिस पर मुख्तलिफ जानवर और यूनानी देवताओं की तस्वीर कंदा थी। इस शोरा आफाक मुजस्मे को मारूफ यूनानी मुजस्मा साज फिडियास ने 435 कबल मसीह में तैयार किया था। ये मुजस्मा तकरीबन 1000 साल तक अपनी शान व शौकत और सत्वत दिखाता रहा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस शोरा आफाक मुजस्मे का 1000 साल के इनकलाबात कुछ ना बिगाड़ सके, उसे 425 ईस्वी में मज़हब की आग ने भस्म करके रख दिया। इन दिनों ओलंपिया के मकाम पर हर 4 साल के बाद एक मेला लगाया जाता था, जिसमें यूनान भर से हज़ारों लोग शरीक होते और अपने मुक़द्दस देवता ज़्यूस के मुजस्मे पर चढ़ावे चढ़ाते। वाज़ेह रहे कि ये मेला 4 साल बाद इसलिए मुनक्किद किया जाता था क्योंकि इस दौर में यूनानी कैलेंडर 1460 दिनों पर मुश्तमिल होता था। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि इन दिनों यूनानी तहज़ीब अपने अरूज पर थी। इनके यहाँ हर चीज़ को फ़लसफ़ा, मंतिक, हैयत और मकसदियत के तनाजुर में परखा जाता था। हर चीज़ को मकसद के तनाजुर में जांचना उनके यहाँ अवामी रवैया समझा जाता था। मकसदियत पर मबनी तामीरी सोच ओलंपिया के मेले पर भी लागू की गई। उस वक्त के दानिश्वर इस बात पर सर जोड़ कर बैठ गए कि किस तरह इस फ़कीदुल मिसाल अवामी इज्तिमा को मकसदियत के लिए इस्तेमाल किया जाए।
तवील सोच विचार के बाद तय पाया कि इस मेले में तहजीबी तरक्की के इजहार के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएँ। इन मुनक्किद ओलंपिक्स मुकाबलों के इनेकाद में बहुत से मकासद की तकमील कार फरमा थे, जिनमें सबसे पहले फ़ौजी तरबियत की तरक्की और खेलों के ज़रिए मर्दों को तंदुरुस्त, तवाना और मुतहर्रिक रखना सर फहरिस्त था। दर्द बाला मादी हक़ाइक़ के साथ साथ कुछ देव मालाई अकायद भी शामिल हाल थे। यूनानी मजहबी नज़रिए के मुताबिक देवताओं की मदद हमेशा फातिहीन के साथ रहती है, लिहाजा ऐसे मुकाबलों का इनेकाद किया जाए जिनसे नामवर फातिहीन पैदा किए जा सके। इन खेलों के आगाज़ में ओलंपिया शहर की फसील पर बड़े पैमाने पर आग जलाई जाती थी। बाद अज़ां शहर के ऐन वस्त में एक वसीओ अरीज़ अलाव दहकाया जाता था। ये आग इस बात की इलामत थी कि मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इब्तदाई तौर पर इन मुकाबलों में सिर्फ सादा दौड़ें ही शामिल थीं। 724 कबल मसीह में एक तवील दौड़ का भी एहतमाम किया गया। बाद अज़ां 719 कबल मसीह में ड्यूलिस मुतारिफ़ कराएगी, जिसके बारे में क्यास किया जाता है। ये दौड़ ग्राउंड के 12 चक्करों पर मुश्तमिल थी। इन दिनों दौड़ मुकाबलों के बारे में ये सोच कारफरमा हुआ करती थी कि तंदुरुस्त, तवाना और मुतहर्रिक फ़ौजी ही दौड़ लगा सकता है। इन मुकाबलों के जीतने वालों को यूनानी मुआशरे में हर दर्जा अक़ीदत एहतराम से देखा जाता था। इन फातिहीन को देवताओं का मंजूर नज़र और उनका अवतार समझा जाता था। कौमी हीरो करार देते हुए उन्हें मुल्क भर में हर जगह भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता। उन्हें इनाम के तौर पर जैतून के पत्तों की बनी हुई चादर और फूलों का बना हुआ ताज दिया जाता। याद रहे कि जैतून को उस वक्त देवता की ख़ास नेमत और मुक़द्दस समझा जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे मुकाबलों में जिद्दत और दीगर खेलों का इजाफा होता चला गया। दौड़ों के मुकाबले के साथ साथ थाली फेंकने, नेज़ाबाजी, मुक्काबाजी, रथ दौड़, कुश्ती और पेंगराटन के मुकाबले कराए जाते थे। वाज़ेह रहे कि पेंगराटन दौड़ की एक ऐसी किस्म थी जिसमें मद्दे मुकाबिल को हराने के लिए हर किस्म के जिस्मानी हरबे इस्तेमाल किए जा सकते थे। इब्तदाई तौर पर इन मुकाबलों में सिर्फ आज़ाद मर्द ही शिरकत किया करते थे। बाद अज़ां ग़ुलामों को अपने आकाओं की इजाज़त से शरीक होने की इजाज़त दे दी गई, मगर लड़ते वक्त भी ग़ुलाम के साथ ग़ुलामों वाला सलूक ही किया जाता था। नाज़रीन मोहतरम, इन दिनों यूनानी तहज़ीब व तमद्दुन अपने एक नुक्ता कमाल पर था। मुख्तलिफ़ रियासतों और शहरों को एक दूसरे पर फ़ौक़ियत दिलाने के एहसास ने इन मुकाबलों को चार चांद लगा दिए। दूर दराज की रियासतों और शहरों के हाकिम अपनी हकमियत के इजहार के तौर पर यहाँ अपने नुमाइंदे भेजते थे। यूँ इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद दूसरों पर अपनी कुव्वत के गलबे का इजहार बन गया। यूँ ये ओलंपिक्स मुकाबले यूनान भर में जुनून की शक्ल अख्तियार करते हुए तारीख़ इंसानी का एक यादगार बाब बन गए। नाज़रीन मोहतरम, फ़ारसी ज़ुबान के मुहावरे हर कमाल राज वाले, यानी कि हर कमाल को ज़वाल देखना पड़ता है कि मिसदाक़ ओलंपिक्स मुकाबलों में वक्त के साथ साथ ज़ौफ़ आता चला गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन मुकाबलों में जीतने के लिए गैर कानूनी हथकंडों और सियासी असर रसूख का चलन आम हो गया। मेरठ के कत्लेआम के सबब इन मुकाबलों की गुजरते वक्त के साथ साथ अफादियत कम होती चली गई। इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल रोमन बादशाह नीरू की है। इसने बगियों की दौड़ में कवानीन को बरमला तोड़ते हुए ख़ुद को फाख्ते करार दिलवाया। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जब यूनानियों ने ईसाईयत को कबूल किया तो इन मुकाबलों की अफादियत ख़त्म होकर रह गई। बिलाखिर 393 ईस्वी में रोमन बादशाह थियोडोरस अव्वल ने इन ओलंपिक्स मुकाबलों को काफरों का त्यौहार करार देते हुए पाबंदी लगा दी। यूँ तारीख़ इंसानी के मुनफरिद, जुदागाना और अनोखे मुकाबले अगले 1500 साल से ज़ायद अरसे के लिए अपना वजूद खो बैठे। बाद अज़ां ये मुकाबले कब, कैसे और किसने दोबारा शुरू किए, इसकी तफसील हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हस्ब साबिक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो घंटी और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर गोशा जमाल का मुस्तकिल हिस्सा बन जाइए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कदम कदम पर हामी और नासिर हो। फ़कत आपका अपना सिब्त जमाल।